गजब के लोग हैं, अजब गजब का राज। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है उसके बारे में। चुनाव हो चुके हैं, अब नैतिकता के आधार पे कुर्सी पे किसको बैठना चाहिए, जिसको सबसे अधिक वोट मिले हैं, राइट। तो सबसे अधिक वोट अगर किसी को मिले हैं तो वो किसको मिले हैं? जी हाँ, एनडीए को मिले हैं। परंतु ये कह रहे हैं कि कुर्सी पे जो बैठेंगे उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पे आई है। तो समझ रहे हैं आप कि उन्हें कितने वोट मिले। खैर, उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अगर महागठबंधन को आप देखेंगे तो महागठबंधन जो है वो 0.1% वोट्स उन्हें कम मिले। उनको 12,270 वोट कम मिले, मगर ये 12,270 वोटों में 15 सीट जो है वो हार गए। कौन? महागठबंधन। तो मैं आपको एक्चुअल अमाउंट नंबर बता दे रही हूं। 1,57,728 वोट्स जो है वो एनडीए को मिले। 1,56,88,458 वोट मिले महागठबंधन को। यानी कि एनडीए को मिले 37.3%, महागठबंधन को मिले 37.2%। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बता दूं कि 12,270 वोट्स जो है वो एनडीए को ज्यादा मिले। और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कौन? उनके उस पार्टी के जो एनडीए अलायंस में है, मगर जो तीसरे नंबर पे आई है। तो नैतिकता के आधार पे नीतीश कुमार जी को कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। परंतु साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो खेल रचा गया है ये इसीलिए किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ताकि उनका कद छोटा हो जाए, उन्हें ऐसा लगे कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अगर वो बनते हैं तो साफ हो जाएगा कि उन्हें सत्ता लोलुपता कितनी है। पहले भी उन्होंने धोखा दिया था बिहार की जनता को, अब दोबारा देने वाले हैं बिहार की जनता को। बिहार की जनता को सोचना है कि क्या ऐसे लोगों का साथ उन्हें चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूं जो वोटिंग हुई बिहार में। तो वोटिंग जिस दिन हुई उसके पहले ही, मतलब काउंटिंग के पहले ही पोस्टल बैलेट्स जो है उनको लेकर गाड़ियां जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए पता चली है। पोस्टल बैलेट क्या होते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पोस्टल बैलेट्स जो होते हैं वो वोट होते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो अवेयर होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जिन्हें पता है कि आप पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट डाल सकते हैं। और ये वोट्स जो है ये काउंटिंग के लिए सबसे पहले खोले जाते हैं। ईवीएम से भी पहले पोस्टल बैलेट्स को काउंट किया जाता है। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पोस्टल बैलेट्स है, खेल जो है ये सारा पोस्टल बैलेट्स के साथ किया गया। जो जीत हासिल हुई है, आप जानते हैं कि जो महागठबंधन के लोग हैं बार बार कह रहे हैं कि धोखा देके किया गया है। तो उसका एक कारण बता देती हूँ कि जो पोस्टल बैलेट्स है उनको शुरू में जो है काउंटिंग उनकी होनी चाहिए, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि काउंटिंग करने के बजाय इन्होंने काउंटिंग बंद कर दी बीच में, जब देखा कि पोस्टल बैलेट्स में महागठबंधन आगे चल रहा है। जबकि इनकी अपनी गाइडलाइंस जो इन्होंने सितंबर में रिलीज करी थी उसमें साफ था कि इनकी काउंटिंग पहले होनी चाहिए। अब आप देखिए कि इन्होंने इसकी वोटिंग आखिर में जो किया है वो क्यों किया है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को देने की जरूरत है। आप एक और चीज आपको बता दूं कि जो जीत हुई है वो कहीं पे 15 वोट से, कहीं से 20, कहीं 50, कहीं 100 जीत ही होती है। मैं ये नहीं कह रही हूं, पर मैं ये बता रही हूं आपको कि जीत जहां हुई है, अगर 20 वोट से जीत हुई है और 900 वोट जो महागठबंधन के फेवर में जा रही थी उसे कैंसिल कर दिया गया, तो इसका जवाब कौन देगा? इसकी गलती क्या कैंडिडेट की होती है कि पोस्टल वोट रद्द करा जा रहा है? क्यों करा जा रहा है? कारण तो देंगे, आप सेटिस्फाई तो करेंगे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कि भाई आपके ये जो पोस्टल बैलेट्स आपके पक्ष में है इन्हें कैंसिल किया जा रहा है, पर किया नहीं गया। और एक और आपको बता देती हूं मैं बात कि जिस प्रकार से इन्होंने पूरी प्रक्रिया करी है,
आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही मत बोलो, आप इसका सबूत लाओ। देखिए स्ट्रैटेजी बदलती है, और ईवीएम में घोटाला होगा ये तो मैं अभी भी मानती हूँ, और ईवीएम में घोटाला हुआ ये भी मानती हूँ, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है। जीत जीत होती है भाई, हम तो इनको जीत की बधाई दे रहे हैं, इनके सबके चेहरे उतरे हुए हैं। भाई जो जीता हुआ होता है वो तो जश्न मनाता है, ये जश्न नहीं मना पा रहे क्योंकि ये जानते हैं कि किस फरेब के साथ ये जीते हैं। और आपको एक और चीज बता दूं कि जब काउंटिंग हो रही थी तो इनको कोई है जो इन्हें बता रहा था कि आपको कब डिक्लेयर करना है रिजल्ट। तेजस्वी यादव की बातों से ये भी पता चला है कि शायद उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां वो जीत गए राघोपुर में, वो 37,000 वोटों से ज्यादा से जीते हैं, लेकिन वहां पे भी 3 बजे तक काउंटिंग पूरी हो गई थी, वो जीत चुके थे, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया था रात के 11 बजे। अच्छा, अब जो बात आप लोग कहते रहते हैं कि भैया सबूत, तो सबूत कहाँ से आएंगे? सबूत तो कोई पत्रकार वहां जा नहीं सकता, कोई जो लोग हैं कैंडिडेट्स वगैरह वहां जा नहीं सकते, तो सबूत कहाँ से आएंगे आप बताइए? तो जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की, कि आप सेटिस्फाई करें। चुनाव आयोग भले ही कुछ भी कहता रहे, ये बहुत बड़ा दाग है इनके ऊपर कि चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो शायद गुजरात के बताए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री वहां से हैं, और प्रधानमंत्री कुर्सी कहां से छोड़ेंगे? वो तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो 2024 में आप एक चीज को समझ लीजिए कि दोबारा से इस्तेमाल होगा ईवीएम प्रधानमंत्री जी को जिताने के लिए, और इस चीज का विरोध हमें करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हमें सबूत चाहिए तो वहां पे सीसीटीवी फुटेज होगा, वहां पे वीडियोग्राफी करी गई होगी, वो जो है उसको आपको कैंडिडेट्स को दिखाना पड़ेगा कि काउंटिंग में क्या हुआ। अब अगर ये सब चीजें करा जाता है तो ये साफ हो जाएगा कि बिहार के चुनाव जो है वो निष्पक्ष थे या नहीं। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, प्रधानमंत्री जी की भी है। प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कह रहे हैं। साइलेंट वोटर कौन है? साइलेंट वोटर अगर वो साइलेंट है तो आपको कैसे बता के चले गए? इसलिए ये जो नए नए आप बातें निकाल के लाते हैं इनको अपने पास रखा करिए। एक और चीज, अगर आपने देखा अमेरिका को आज समझ में आ गया होगा कि दूसरे के देशों में इंटरफियर करके वहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो वहाँ के जो लीडर्स होते हैं उनको तो आप डिसमेंटल कर सकते हो, उनको उनकी जगह से हटा सकते हो। अपने देश के इस वाले राष्ट्रपति को हटाना आपके लिए टेढ़ी खीर बन चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि दूसरों के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और बिहार के चुनाव पे वापस आती हूँ। बिहार के चुनाव जो है वो विभाजन की राजनीति के तौर पर लड़ा गया एनडीए के द्वारा, मगर फिर भी जीत उनकी नहीं हुई, ये बात वो समझ ले। एक और बात आखिर में, बिहार में जीत किसकी हुई? बिहार में यदि किसी की जीत हुई है तो वो तेजस्वी यादव की हुई है। बिहार में अगर किसी की जीत हुई है तो बिहार की जनता की जीत हुई है। चाहे इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि वे हारे, नहीं, बिहार की जनता ने धोखा नहीं दिया, बिहार की जनता ने गलत नहीं किया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिहार की जनता की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, बिहार की जनता जानती है कि उनके हित में कौन है, और बिहार की जनता ने जो किया है वो बिहार के लिए किया है। आप मुझे बता दीजिए 12,270 वोट का डिफरेंस है, ये क्या उन्होंने किया? और अगर ये कैंसिल हो गए वोट्स, इनको आप ऐड कर लीजिए, अब भी कर दीजिए। जहां जहां पोस्टल बैलेट्स कैंसिल हुए, जिसके पक्ष में पड़े, अभी कहानी अलग हो जाएगी। तो चुनाव आयोग जो है वो जो भी कर रहा हो, मगर जीत अगर किसी की हुई है बिहार में तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार की हुई है। महागठबंधन सरकार बोला मैंने, महागठबंधन की हुई है। सरकार में वो आए या ना आए, मगर भविष्य का रास्ता तय करेगी यही महागठबंधन और तेजस्वी यादव को आप कुछ भी कह लीजिए, कितना भी कम आंक लीजिए, जो बात करते हैं तेजस्वी यादव की पढ़ाई के बारे में, कम से कम समझदारी संयम से बात तो करते हैं। घटिया तरीके से लोगों को विभाजन करने के लिए दूसरों को अपशब्द कहते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं, उस तरह की राजनीति तो नहीं करते। सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। और अब तो ये देखना होगा कि 19 लाख नौकरियां क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था वो एनडीए की सरकार देगी। नीतीश कुमार जी,
सोच समझ के इस कुर्सी पर बैठिएगा। आपकी भद मच चुकी है, आप तीसरे नंबर पे आए हैं नैतिकता के आधार पे। आपको शर्म आनी चाहिए और इस कुर्सी पे बैठना नहीं चाहिए। वैसे चाहती यही है एनडीए वाले लोग, मतलब भारतीय जनता पार्टी वाले। देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, ये इंतजार रहेगा। मगर जीत आज भी याद रखिएगा बिहार की जनता की हुई है, क्योंकि बिहार की जनता ने जो ये कम मार्जिन इतने घपलेबाजी के बाद भी देखी है, वो जानते हैं कि उन्होंने जिसको जिताया वो भले ही जीत ना पाया हो चुनाव आयोग के नतीजों के हिसाब से, मगर उनके दिल में, उनके हाथों के उस वोट से, उनके इच्छा शक्ति से, उनके लिए जो जीता है वो तेजस्वी यादव है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इन सब तथ्यों को लोगों के सामने आने दीजिए ताकि लोगों को पता चले। दोबारा आखिर में बता रही हूं कि किस प्रकार से एनडीए को जो वोट मिले हैं वो है 1,57,728,728। 37.3% जितने लोगों ने वोट किया उसका 37.3% उन्हें मिला। मतलब अगर 100 लोगों ने वोट किया तो 37.3%, 37.3% वोट जो हैं वो गए हैं किसको? एनडीए को। और महागठबंधन को मिले हैं 1,56,88,458 वोट्स, 37.2%। यानी कि 37 लोग और तीसरा हिस्सा एक व्यक्ति का, और 37 लोग और दूसरा हिस्सा, मतलब इतना सा फर्क, 0.1% का फर्क। और ये 0.1% का जो फर्क है ये 12,270 वोट का बताया जा रहा है। और 12,270 वोट ज्यादा मिलने के बाद एनडीए को 15 सीटें ज्यादा मिल गई। परंतु जो लोग जीते हैं 40 वोट से, 10 वोट से, 15 वोट से, 20 वोट से, मैं साथ में आपको ये बता दूं कि वहां पे जो पोस्टल बैलेट थे, जो मतलब एनवेलप में आते हैं, जो पोस्ट करते हैं, है ना, और जो जागरूक लोग जिसमें वोट करते हैं पोस्टल बैलेट में, वो वाले वोट 600, 400, 700, 800, 900 कैंसिल कर दिए चुनाव आयोग ने। आधार नहीं बता पाए कैंडिडेट्स को। अगर कहीं पर आप 200 वोट से जीत रहे हैं या 500 वोट से जीत रहे हैं और 900 आपके पोस्टल बैलेट्स दूसरे के कैंसिल हो गए, रद्द कर दिए गए, तो क्या आप सचमुच में जीते? चलिए साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।